आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, स्मार्ट मीटर सरकार के गले की हड्डी बनने वाली है क्या, या बन गई है क्या? स्मार्ट मीटर की वजह से आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है क्या? एक तो स्मार्ट मीटर की वजह से लोगों में आक्रोश है, क्योंकि आक्रोश सड़कों पर परिलक्षित होता दिखा है। कई बार लोग सड़क पर उतर रहे हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और स्मार्ट मीटर के गड़बड़ झाले को आम लोग भी उजागर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आरजेडी ने इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी कर ली है। आरजेडी ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। तो इसके सियासी मायने क्या हैं और सरकार की मुसीबत कितनी बढ़ने वाली है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम सर के जरिए। सर, तो बड़ा ऐलान कर दिया कल जगदानंद सिंह ने कि सड़क पर उतरेंगे, और आम लोगों में पहले से आक्रोश है स्मार्ट मीटर को लेकर। देखिए, हैरानी होती है मुझे। यह चुनावी साल है। जब नवंबर 2025 में विधानसभा का चुनाव नियत, उसके पहले अभी सर्वे को लेकर बिहार में लैंड सर्वे का काम शुरू हुआ है अगस्त महीने से, और इसमें जिस ढंग से इसको लेकर दस्तावेज मांगा जा रहा है, या जो लैंड रिकॉर्ड है सरकार के पास, लोगों के पास, इसको लेकर भारी कोहराम मचा हुआ था। और अभी कोहराम थमा भी नहीं है। सरकार कह रही है कि हम सर्वे बंद नहीं करेंगे, समय देंगे। और अभी जो था, मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि जुलाई तक, अगले साल जुलाई 25 तक सर्वे का काम हम पूरा कर देंगे। अभी पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर की जब समीक्षा की थी मुख्यमंत्री ने, तो कहा था कि भी लैंड सर्वे का काम भी हम चाहते हैं कि जल्दी पूरा हो। और उसके बाद रेवेन्यू मिनिस्टर हैं दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सर्वे बंद नहीं होगा, हम रैयतों को जो परेशानी हो रही है हम समय देंगे। और वो 3 महीना तक समय देने की बात की है। लेकिन इन 3 महीना में क्या सर्वे के लिए जो रैयतों से ज़मीन कागजात मांगे जा रहे हैं, ये पूरा होगा क्या? खुद रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा है कि प्रदेश में 62% रैयतों के पास कागजात हैं, 38% रैयत के पास कोई कागजात नहीं है। अब बताइए कि 38% के पास जब कागजात नहीं है तो सर्वे का आधार क्या होगा? सरकार ये कबूल कर रही है। फिर राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो सबसे निचला प्रशासनिक इकाई होती है, अंचल कार्यालय, वो पहले से भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ी है। कोई काम बिना पैसे दिए नहीं होते हैं। लोग अपना लगान के लिए रसीद कटानी हो, उसको भी पैसा कर्मचारी को दीजिए। सर्किल ऑफिसर में कोई काम, ये आम शिकायत है, परसेप्शन की बात नहीं है। आज इस सर्वे का काम शुरू हुआ है तो वहाँ भी लेन देन की आम शिकायत हो रही है। बिचौलिए वहाँ एक्टिव हो गए हैं और कोई इसको कहीं राहत नहीं मिल रही है लोगों को। अब इसमें बंसावली देनी है। पहले तो था कि बंसावली के लोग एफिडेविट करा रहे थे मजिस्ट्रेट से, क्या कुछ कर रहे थे, फिर हुआ कि नहीं, लोग स्वघोषित दीजिए। और फिर जिसके नाम से रसीद कट रही हो वो व्यक्ति जिंदा है तो उसको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म है वो फॉर्म भर के दीजिए, और जो कागजात आपके पास है वो कागजात का दे दीजिए। सबसे हैरानी बात है कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से, जहाँ की जमीन नाम किसी से है, आज उसका मालिक कोई और बना हुआ है, परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है। अब बंसावली देनी है तो उसमें तो अब महिला सदस्य भी, जो बेटी बहन होती है, उसको भी नाम का उल्लेख करना है। अब उसको भी कानूनन हिस्सेदारी की बात हो गई है। पहले तो खासकर हिंदू परिवार में लड़कियों को तो हिस्सा लोग देते नहीं थे, मिलता नहीं था। अब बहुत जगह ये भी शिकायत हो रही है। अब ऐसी कुछ परेशानी के कारण अभी सर्वे को लेकर जहाँ कोहराम मचा था, तो अब सरकार, मानता हूँ कि वैसे ही नीतीश कुमार ने जैसे शराबबंदी को लेकर एक अच्छी जीत की कि हम शराबबंदी लागू करके ही रहेंगे, ये लागू रहेगा। भले ही शराबबंदी का हस्र जो हो, ये है बिहार में शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी, और शराब की होम डिलीवरी होती है। अभी सर्वे के काम जो हो रहा है कैसे पूरा होगा? अब लगे हाथ जनता जहां एक और सर्वे से परेशान थी, अब बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की बात सरकार चला दी है, शुरू कर दी है। और इसको भी शासन कह रहा है कि मिशन मोड में इसको पूरा करना है। मुख्यमंत्री इसको भी चाहते हैं कि चुनाव के पहले पूरे बिहार में 2 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं, सबके घर में लग जाए। शहर में तो अधिक, कोई 80% घरों में लग चुका, 50 लाख से अधिक घरों में भी मीटर लग चुका है।
और अब इसके लिए जहां एक और प्रशासन मीटर लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, ये सारा काम प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है। आई 6 से 7 हज़ार करोड़ का ये इसमें सरकार खर्च करने जा रही है। अब ये लगता है कि मीटर लगाने की जो योजना बनी है ना, ये भी कहीं कुछ खाने पीने वाले कमीशन खोरी के कारण इस तरह की बात, ये विपक्ष का आरोप है। तो कल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जो बिहार में लंबे काल तक ऊर्जा मंत्री भी रहे थे, उन्होंने पूरे इसका अब ये स्मार्ट मीटर में क्या गड़बड़ी होती है, कैसे इसका विरोध दूसरे राज्य में हो रहा है और ये उपभोक्ताओं के हित में नहीं है, ये प्राइवेट कंपनियों को इंटरेस्ट सर्व करने के लिए ये इसको अभी शुरू किया गया है, और ये कहते हुए विरोध करने की ठानी है। 1 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन होगा। मतलब अब तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में राजद तो सड़क पर उतर ही आया है, ये ऐलान किया है। कांग्रेस भी पहले विरोध कर चुकी है इसको लेकर। कांग्रेस आंदोलन यात्रा चला रही है हाँ, स्मार्ट मीटर के खिलाफ। कुल मिलाजुलाकर ये भी सियासी मुद्दा हो गया है। अभी चुनावी साल में मैं तो मानता हूं कि ये 2 ऐसी योजना शुरू की है नीतीश गवर्नमेंट, ये इसके चक्कर में उनकी सत्ता न चली जाए, ये बिल्कुल अभी मुझे दिख रहा है। और ये अच्छी जीत है। हालांकि बीजेपी के नेता महसूस कर रहे हैं ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते लेने के देने पड़ेंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री की जीत के आगे अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मैं मानता हूँ सर्वे का काम तो देर सवेर रोकना ही होगा। लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जिस ढंग से संघर्ष शुरू हुआ है, और अब जब 50 लाख घरों में लग चुके हैं, तो क्या ये व्यवस्था रहेगी कि आधे लोग के पास स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जिसके लिए हो रहा है कि मीटर को लेकर अधिक बिजली बिल आता है, लोग परेशान हैं। अब विरोध हो रहा है। अब तो जहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए लोग जा रहा है, वहाँ गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ पत्थरबाजी हो रही है, बहुत जगह FIR हो चुका है, और ये एक अलग लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के विरोध के बाद जैसा सियासी मुद्दा बन गया है, ये दोनों योजना कहीं नीतीश गवर्नमेंट के लिए गले की हड्डी तो बनती दिख रही है। क्या होता है? दोनों योजना नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी बनती दिख रही है, स्लैट सर्वे और स्मार्ट मीटर। बहुत बहुत धन्यवाद।